तो आप लोग दो स्कूल के बच्चे हो, ठीक है, सनराइज पब्लिक स्कूल और आइडियल पब्लिक स्कूल। आप लोग मुझे जानते हो? नहीं जानते हो? जानते हो, अच्छी बात है। मैं तो आपके चौराहे पे मिलता हूँ, पाया जाता हूँ, और काम हमारा यातायात जागरूकता और यातायात दुरुस्त करना, और उसके लिए कई प्रक्रियाएं हैं। जागरूकता के क्रम में हम आपके पास आए हैं। सामने फ्लैक्स लगा है, आप लोग पढ़िए। यातायात सुरक्षा माह 2023 1 नवंबर से 30 नवंबर तक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित है। हर वर्ष ये पूरा महीना यातायात जागरूकता के लिए होता है, ताकि हम आपसे संपर्क करें, आपको ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताएं, आपको यातायात के बारे में बताएं, आपको जागरूक करें कि कभी भी आप दुर्घटनाग्रस्त न हों। आप रूल्स को जानो, रूल्स को फॉलो करो, रूल्स को तोड़ो नहीं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय, प्रबुद्ध शिक्षकगण और मेरे सामने बैठे दोनों स्कूल के प्यारे बच्चों, पहले हम आपको बताएंगे यातायात, ट्रैफिक क्या है, कैसे है, उसका जो है स्वभाव क्या होता है। आप ही ट्रैफिक हो, कभी आप वाहन से होगे, कभी पैदल होगे, कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में होगे। जब इस शक्ल में आप रोड पे नजर आओगे तो वो आप हो जाओगे ट्रैफिक, आप हो जाओगे यातायात। 9th और 10th टोटली आप लोग नाबालिग हो, कोई शंका नहीं कि आप में कोई बालिग हो। 12th में इनकेस कुछ बच्चे ज़्यादा उम्र के वो मिल जाते हैं। तो पहली बात तो ये कि आप लोग अच्छे से सुनो, जब तक आप नाबालिग हो, आगे ही ना लिखा है, यानी बालिग वाले कोई भी काम ना करना है आपको, इसीलिए आपके आगे ना लिखा है। नाबालिग, बालिग नहीं हो तो आपके लिए ना। वाहन 18 साल के बाद चलाते हैं, बालिग होने के बाद तो वो भी ना, ठीक है। हालांकि मन तो बहुत करता है हर वो काम, ऐसी उम्र है कि आपको जो है, जो बड़े करते हैं आप सोचते हो कि आज ही कर लें। मत करो, क्योंकि आपका दिमाग अभी परिपक्व नहीं हुआ है। आपको लगता है कि आप कर सकते हो, लेकिन हमको लगता है कि आप नहीं कर सकते हो। जब करोगे तो गलत करोगे, गलत करोगे तो नतीजा दुर्घटना। फिर भोगना किसे है? आपकी फैमिली को, आपको, और कहीं न कहीं हमारे देश को। देश को क्यों? आप लोग अपने माँ बाप के बच्चे हो, इतना ही समझते हो ना। टीचर समझते हैं हमारे, आप स्टूडेंट हो। लेकिन सरकार क्या समझती है आपको? सरकार समझती है कि आप प्रदेश की, देश की पूंजी हो, एसेट्स हो, और वो पूंजी बचाने के लिए कहीं रोड पर ना ये पूंजी बर्बाद हो जाए, हम लोग लगे हैं कि हम रोड पे आपको बर्बाद नहीं होने देंगे, ठीक है। तो आप इस देश की पूंजी हो, आगे आप ही के चेहरे बड़े बड़े जगहों पे नजर आएंगे, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, गणित का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, आप ही पहुंचोगे। जनरेशन जो है चेंज करती है ना अपने आप को, पुराने जाएंगे, नए आएंगे, नए तुम ही हो। तो इसलिए सुरक्षित रहो, और हम तो समय समय पर आपको जागरूक करते ही रहेंगे। कितने लोग ईमानदारी से बताओ बाइक चलाते हो? चलाते हो? मत चलाओ, साइकिल चलाओ। साइकिल चलाओगे, सेहत और दिमाग दोनों सही रहेगा, ठीक है। 18 साल के बाद आप लोग जरूर अपने फादर से, अपने गार्जियन से कहो कि हमारा ड्राइविंग लाइसेंस बनवा दो। ड्राइविंग लाइसेंस बहुत ही आवश्यक चीज़ है, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस का महत्व आज जरूर आपको हम बताएंगे। एक बार आप समझोगे उसे, अच्छे से समझना कि क्या है ड्राइविंग लाइसेंस। जब आप 18 के बाद ड्राइविंग लाइसेंस के लिए वैध हो जाते हो, एलिजिबल हो जाते हो, तो आपको जो है अप्लाई करना होता है ऑनलाइन। ऑनलाइन अप्लाई करने पर आपको एक फिक्स डेट मिलती है, जो आपको जाना होगा आरटीओ कार्यालय अपने जिला के, यानी बलिया का आरटीओ कार्यालय जीरा बस्ती में है। वहाँ आप जाओगे
आप जैसे बहुत सारे बच्चे लाइन में लगे होंगे, फिर बैच वाइज उनका जो है टेस्ट होता है। 15 क्वेश्चन कंप्यूटर में आते हैं, काम कुछ नहीं है। थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करोगे अपने मोबाइल पे, घर पे प्रैक्टिस कर लो। RTO एप्लीकेशन आता है, उस पर आपको सिग्नल वगैरह पहचानने हैं। वो माउस होता है, आपके सामने डेस्कटॉप होता है। 15 में से 9 क्वेश्चन सही टिक कर दोगे, आप पास हो जाओगे। आपको तुरंत जो है टेम्परेरी मिल जाएगा, लर्निंग जिसको कहते हैं, और उसके समय पूरा होने पर वही परमानेंट हो जाएगा। फिर वो 50 साल तक आपको दोबारा बनवाने की जरूरत नहीं है। 50 साल के बाद फिर से वो 5-5 साल के लिए रिन्यूअल होता है। ये पूरा प्रोसेस है। अब इसकी आवश्यकता हर वाहन का, हर गाड़ी का इंश्योरेंस होता है। और इंश्योरेंस होता क्यों है कि जो वाहन चलाता है, अगर रोड है तो दुर्घटना है, तो अगर इन केस कभी दुर्घटना होती है तो आपके पीछे आपके परिवार को जो कंपनसेशन निर्धारित होता है इंश्योरेंस कंपनी द्वारा, वो मिल जाए। कहते हैं ना कि सांत्वना, इंसान तो लौट के नहीं आता है, लेकिन उसका एक ही उपाय है, थोड़ी सी भरपाई होती है सांत्वना के रूप में, कि इंश्योरेंस कंपनी का पैसा मिल जाता है। अच्छा पैसा होता है, लाखों में होता है। तो वो तभी मिलेगा जब आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा। अगर आप विदाउट DL हो और इंश्योरेंस कंपनी ने देख लिया कि ये तो विदाउट DL चला रहा था, वहीं वो पल्ला झाड़ लेगी कि गाड़ी सही तरीके से नहीं चलाई जा रही थी, हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं। समझे? DL का मतलब इतना बड़ा मतलब होता है। दूसरा मतलब, जैसे आपका आधार है, पैन कार्ड है, इसी तरह DL एक बहुत ही मजबूत ID है। और विश्व के बहुत सारे देशों में भारत का ड्राइविंग लाइसेंस मान्य है, वहाँ भी आप गाड़ी चला सकते हो। तो ड्राइविंग लाइसेंस वेरी इंपॉर्टेंट ID है, ये सबके पास होना चाहिए। और बहुत सिंपल है, थोड़ी सी लापरवाही लोग नहीं बनवाते हैं और दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, कोई क्लेम नहीं मिलता है। और DL जब मिल जाए तो आप देख लो किस प्रकार का DL बनवाना है, विदाउट गियर की या गियर वाली, 4 व्हीलर है तो 4 व्हीलर की, कई प्रकार के होते हैं। जैसी आपकी आवश्यकता होगी उस हिसाब से आप बनवा लीजिएगा। तो आप लोग वादा करिए कि बिना DL बनवाए आप गाड़ी नहीं चलाओगे, क्योंकि रोड है तो दुर्घटना है, इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज़, पैदल चलते हो आप, पैदल को बहुत होशियारी से चलना चाहिए, क्योंकि पैदल वाले का कोई खास दोष नहीं होता, लेकिन फिर भी वो दुर्घटना की चपेट में आ जाता है। तो जब भी आप पैदल चलो, अपना फोकस रोड पे रखो। जब आपको टर्न होना हो, कहीं मुड़ना हो, तो दाहिने बाएं, फिर दाहिने देख लो कि वाहन हमसे दूर है, हम निकल सकते हैं। और जब निकलो तो ये देखो कि कभी ऐसा नहीं होता है, बहुत कम समय होता है कि दोनों तरफ से गाड़ियां ना आ रही हो, कभी एक तरफ से आती है, एक तरफ से नहीं आ रही है। तो जिधर से आ रही है आपका नज़र उधर ज़्यादा होना चाहिए। फिर बीच बीच में दूसरी तरफ भी देख लो, कोई सुपर फास्ट तो नहीं आ रहा है। तो आप संभल के रोड पे चलो, क्योंकि पैदल वाले भी दुर्घटनाग्रस्त होते हैं और उनकी थोड़ी सी लापरवाही। मोबाइल फ़ोन आप लोग यूज करते हो, मोबाइल फ़ोन यूज करो केवल एजुकेशन के लिए। अगर एजुकेशन के अलावा आप यूज करते हो अभी, तो ना करो, बहुत गलत है। क्योंकि मोबाइल फ़ोन भी दुर्घटना का बहुत बड़ा कारण है, पैदल हो या वाहन से हो। वाहन से हो तब तो बहुत ज़्यादा है, पैदल हो तो भी आप मोबाइल से बात करते हुए रोड पर जा रहे हो, आपका जो है दिमाग और आँख, इन दोनों का कनेक्शन नहीं है। जब तक दिमाग और आँख दोनों का कनेक्शन नहीं होता है, आपका फोकस कहीं ठीक से नहीं होता है। तो मोबाइल फ़ोन से बात करते हुए भी कभी रोड ना तो क्रॉस करना चाहिए, ना तो चलना चाहिए। वाहन से तो कतई नहीं, वाहन पे चालान भी बहुत ज़बरदस्त है, और पैदल तो जान का जोखिम है। ठीक है, अब देखिए पॉइंट लिखे हुए हैं। जब भी कभी आपके पास DL हो जाए, वाहन हो जाए, कभी लिमिट स्पीड से ज़्यादा मत चलना, क्योंकि हमारे देश में आपको वही आंकड़े पुराने अभी चल रहे हैं, नया आंकड़ा नहीं है। पूरे विश्व की दुर्घटना का 11% भागीदार हम लोग हैं, भारत वाले। 11% दुर्घटनाएं हमारे यहाँ होती हैं होल वर्ल्ड का, और ये संख्या बहुत ज़्यादा है। और उसमें से 50% से अधिक दुर्घटनाएं ओवर स्पीडिंग के कारण होती हैं। ओवर स्पीड हमेशा घातक होता है,
क्योंकि वाहन आपके कंट्रोल में नहीं होता है। कभी दुर्घटना का वक्त आता है तो आप ब्रेक नहीं लगा पाते और दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हो। इसलिए लिमिट स्पीड में रहोगे तो आपकी गाड़ी रुकेगी जगह से, आप सुरक्षित रहोगे। और आजकल एक चलन आ गया है, नया चलन आ गया है। वो चलन क्या है? आजकल लोग एक्सीलेटर और हैंडल या स्टीयरिंग इसी पे ज़्यादा जो है स्टेबल हो गए हैं। ब्रेक और क्लच पे उनका विश्वास कम हो गया है। अर्थात कैसे? कभी देखना आप लोग, आगे से गाड़ी आ रही है, दोनों सामने से गाड़ी आ रही हैं, एक गाड़ी को या दोनों को, जो तेज़ हो उसको, और जो दोनों गाड़ियां ब्रेक लगाती हैं, लेकिन ब्रेक कोई नहीं लगाता, बस स्टीयरिंग काट के निकल जाए। इन केस उसके पीछे से कोई गाड़ी जो इसको दिखाई ना दे रही हो और वो सामने आ गया, वो नहीं बचेगा। तो आजकल के वाहन चालक ज़्यादातर एक्सीलेटर और स्टीयरिंग पर चल रहे हैं, ब्रेक और क्लच से दूर हो गए हैं। हेलमेट, सीट बेल्ट, मेरा तो पूरा का पूरा जो है ट्रैफिक अवेयरनेस हेलमेट पे ही आधारित है। अगर आप लोगों को कहीं मौका मिलता होगा सोशल साइट देखने के लिए, मेरे चैनल पे आप लोग देखते होंगे। हेलमेट 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 क्यों करता हूँ हेलमेट? दो पहिए के वाहन में कोई बैलेंस नहीं होता। दो पहिए का वाहन बिना आप जो है स्टैंड के खड़ा कर सकते हो, गिर जाएगा। चार पहिए के वाहन में बैलेंस होता है, चारों चक्के हैं, खड़ा कर दोगे अपने जगह से, हिलेगा नहीं। इसलिए दो पहिए का जो वाहन होता है विदाउट बैलेंस होता है, और वो आपके गति के सिद्धांत पे ही उसका बैलेंस बनता है। जब चलेगा तभी बैलेंस बनेगा। तो ऐसे में उसका दुर्घटना के चांस ज़्यादा होते हैं। और बाइक पे और कोई ऑप्शन नहीं है हेलमेट के अलावा। कोई भी ऑप्शन अभी तक पूरे वर्ल्ड में नहीं बना है कि हेलमेट के अलावा आप सुरक्षित हो। जो राइडर्स होते हैं तमाम पैड्स भी लगाते हैं, एल्बो पैड, थाई पैड सब लगा करके फिर भी हेलमेट लगाते हैं। उन्हें मालूम है कि हाथ पैर टूट गया तो कुछ नहीं, सिर फूट गया तो बहुत कुछ। तो सिर को बचाना है, और सिर आपका बच गया तो आप सुरक्षित हो। बाकी चीज़ें रिकवर हो जाती हैं, जल्दी ठीक हो जाते हो। ठीक है, समझ में आ रही है बात? दुर्घटना बहुत बुरी होती है, बहुत बुरी होती है, बहुत भयानक होती है। एक दुर्घटना से उबरने में पूरी फैमिली को कई साल लग जाते हैं, और ख़ास करके उनका बच्चा हो, पूरा परिवार उनके पीछे परेशान, और आर्थिक स्थिति ठीक ना हो तो उनकी जो है खेती बाड़ी तक बिक जाती है इलाज कराने में। इसलिए आप लोग ट्रैफिक रूल्स का ध्यान रखो। आगे कभी शहरों में जाओगे तो सिग्नल्स मिलेंगे, रोड साइन मिलेंगे, धीरे धीरे वो भी समझ जाओगे। सारे साइन आपको समझ में आ जाएंगे। सिग्नल्स होते हैं रेड, येलो, ग्रीन। कोई जानता है रेड, येलो, ग्रीन को? कुछ बताएगा हमारे सामने? गर्ल्स, बॉयज, कोई बोला करो आप लोग। रेड होता है, पीछे बात मत करो, थोड़ा समय हमारे साथ लो। रेड सभी जानते हैं, रुकने का संकेत, स्टॉप। येलो होता है बीच में, येलो सिग्नल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सिग्नल्स में येलो से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई भी सिग्नल नहीं होता है। येलो सिग्नल 2 बार आता है, आप लोग एक ही बार जानते हो। येलो आया तो तैयारी का, अब स्टार्ट कर लो, जाना है। लेकिन ग्रीन के बाद येलो क्यों आता है? रेड के बाद तो आता है, ग्रीन के बाद भी येलो आता है। वो इसलिए आता है कि अब आप स्टॉप लाइन पर रुक जाओ। और जो रेड के बाद आता है वो ये कहता है कि अब आप स्टार्ट कर लो, जाना है। यानी रुकने का भी संकेत है, वो कॉशन होता है, कॉशनरी सिग्नल, चेतावनी का सिग्नल होता है कि ये सिग्नल आने वाला है। रेड के बाद आता है तो ग्रीन आने वाला है, ग्रीन के बाद आता है तो रेड आने वाला है। तो आप लोग जान लो कि येलो सिग्नल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। येलो होने के बाद आपको रुक जाना है। अगर ग्रीन के बाद येलो आता है तो आपको स्टॉप लाइन पर रुक जाना है। सिग्नल्स का ज्ञान बहुत जरूरी है। सिग्नल जंप में एक्सीडेंट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं रॉन्ग साइड। रॉन्ग साइड क्या है? कोई बताएगा? कुछ बोलो।
रॉन्ग साइड। बोलो बेटा, खड़े हो जाओ, बोलो ना, हम करेक्शन करेंगे तुम्हारे सामने सही करने के लिए। रॉन्ग साइड, आने वाले रास्ते से जाना और जाने वाले रास्ते से आना, ये रॉन्ग साइड होता है। इसमें 100% एक्सीडेंट के चांस होते हैं। अगर डिवाइडर है तो क्लियर है, एक तरफ से जाना एक तरफ से आना। अगर डिवाइडर नहीं भी है तो बायां और दाहिना तो जानते हो, तो जिधर से आपका वो ये हो, इधर से रास्ता हो उधर से जाओ, रॉन्ग साइड में ना घुसो कभी भी। उसके बाद आते हैं, एक शब्द है HSRP, आप लोग जानो, आपके घरों में तमाम गाड़ियां हैं, उस पर पुराने नंबर प्लेट लगे होंगे। पुराने वाले नंबर प्लेट मतलब अलग अलग डिजाइन में लिखे हुए, अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज के, अलग अलग कलर के, वो सभी 2022 के बाद से अवैध हो गए हैं। उन पे फाइन बहुत ज़्यादा है। बताना आपने मम्मी पापा जो भी गाड़ी चलाते हो, भाई को 5,000 रुपये उस नंबर प्लेट पे फाइन है, क्योंकि 22 के बाद से सभी नंबर प्लेट HSRP हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट उसको कहते हैं, वो हो गए। उसको देखे हो आप लोग, उभरे उभरे अक्षर होते हैं, एक कोने में बारकोड होता है, 12 डिजिट का होता है, 2 डिजिट अल्फ़ाबेट होते हैं, 10 डिजिट न्यूमेरिकल होते हैं, वो नंबर प्लेट ही अब मान्य है। तो आपके जिसके भी घर पे पुराने वाले होंगे, बहुत छोटी धनराशि में वो बन जाता है। कैसे बनता है, कैसे बनता है मैं बता दूं, प्रोसेस बहुत सिंपल है। अपना RC पेपर लेके जाइए, किसी भी कंप्यूटर सेंटर पे जो फॉर्म फिल करता हो उससे कहिए HSRP बुक कर दो, वो आपका RC पेपर जो है देखेगा, आपके नंबर से जो है HSRP बुक कर देगा। आपसे पूछेगा, हीरो जिस भी कंपनी की गाड़ी है तो पूछेगा कि कहाँ मंगाना है। अगर यहाँ पे आपका जो है एजेंसी हो तो यहाँ मंगा देगा, बलिया हो तो बलिया मंगा देगा, और वहाँ जा करके आपको मैसेज आता है। बुक होगा तो भी मैसेज आएगा, डिलीवरी होगी तो भी मैसेज आएगा कि हाँ आपका आ गया है, जाकर लगवा लीजिए। सिंपल तरीका है, लोग लापरवाही करते हैं और चालान बहुत बड़े हैं। ठीक है, वाहन चलाते समय कभी गुस्सा न करें, कभी भी वाहन चलाते समय एग्रेशन नहीं होना चाहिए। एग्रेशन में कंसंट्रेशन गायब हो जाता है। ठीक है, तो कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए। हेल्पफुल होना चाहिए, आपके माइंड में हेल्पिंग होना चाहिए, क्योंकि आप कहीं जा रहे हो, बड़े हो जाओगे, अब अपनी वाहन से जा रहे हो, कहीं आपको रोड एक्सीडेंट मिल गया, देख रहे हो कोई उसके आसपास नहीं है, आप पहुंच गए, आपको वहां से आगे नहीं जाना है। मानव हो ना, मानवता का धर्म होना चाहिए। आपको हमेशा दिमाग में मदद की भावना होनी चाहिए। आप रुक जाओ, ज़्यादा कुछ नहीं जानते, फर्स्ट एड के बारे में नहीं जानते, ज़्यादा छेड़छाड़ ना करो, बस एक सरसरी नज़र दौड़ा लो कि देखो उसके मुंह में कुछ फंसा है, कोशिश करो मुंह में से निकाल दो, उसका एयर सर्कुलेशन सही हो जाए। ठीक है, गर्दन में कुछ फंसा हो उसको निकाल दो। ज़्यादा छेड़छाड़ इसलिए कह रहे हैं कि कभी कभी अनजान में आपसे गलती हो जाएगी। बाकी आपको रखवाली करो, 108 को कॉल करो, एम्बुलेंस बुलाओ, जब एम्बुलेंस पे चला जाए आप अपने रास्ते चले। एक गोल्डन आवर होता है हम लोगों के ट्रैफिक में, 1 घंटा एक्सीडेंट के बाद से उसे गोल्डन आवर कहते हैं। उस 1 घंटे में अगर उसे मदद मिल जाती है तो ज़्यादा चांस होते हैं कि वो बच जाएगा। और गोल्डन आवर के लिए आप ही लोग हो, आप लोग जानो उसको। हर जगह पुलिस तो नहीं है, कोई कॉल करेगा तब तो पुलिस जाएगी, तो इसलिए आपके अंदर मदद की भावना होनी चाहिए। ठीक है, और अगर आपके गाड़ियों पे देख लीजिएगा, घर जाके कुछ लिखा हो नंबर प्लेट पे, धार्मिक, जातिगत, नाम, कुछ भी लिखा हो, उसको आप लोग कहिएगा कि हटवा लीजिए, पेनल्टी है उस पर बहुत तगड़ा, इसलिए आप लोग उसे हटवा दीजिए। नंबर प्लेट की जगह केवल नंबर प्लेट। वाहन को एकदम साफ रखिए, सफाई करिए, धुलिए, लेकिन उस पर कुछ लिखवाइए नहीं, है ना। अच्छा, अब देखो स्लोगन लिखे हैं, कुछ पढ़ लो। बाइक पर जीवन का एक ही सहारा, सिर पर सदैव हो हेलमेट प्यारा, सीट बेल्ट का सीट बेल्ट के बारे में कम लोग जानते हो। सीट बेल्ट को बता दूं, सीट बेल्ट होता है जो आप लोग देखो कार में बैठते हो, क्रॉस बॉडी के क्रॉस लगता है और जाके एक उसका पॉइंट होता है, उसमें जो है फिट हो जाता है। तो अगर उस सीट बेल्ट को झटके से बॉडी आगे आती है तो वो शीशे पर आपका सर टकराने नहीं देता है, रोक लेता है, फिर पीछे कर देता है। हल्के एक्सीडेंट में ये कंडीशन होती है।
कि आपका सिर नहीं टकराएगा, आपका हेड सुरक्षित रहेगा। मेजर एक्सीडेंट अगर हो गया, बड़ा एक्सीडेंट, उस समय जितने भी लोग बैठे हैं उनके सामने एयर बैग, वो जब खुलता है तो बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन वो इतने छोटे में उसी गाड़ी में फिट होता है। आजकल नई नई गाड़ियों में 4-4 एयर बैग है, पीछे वाले में भी है, पीछे की सवारी के लिए भी, आगे की सवारी के लिए भी। तो जब उसके लेवल का झटका, शॉक लगता है, उसमें लेवल फिट है, तो वो पूरा जो है डैशबोर्ड फाड़ करके और बहुत बड़ा सा बैलून बनता है, उसके अंदर गैस भर जाती है ऑटोमेटिक, और पूरी बॉडी आपकी उसमें घुस जाती है और आप सेफ हो जाते हो। लेकिन वो छोटे मोटे झटके पे नहीं खुलता है। छोटे मोटे झटके के लिए सीट बेल्ट ये बचाता है आपके हेड इंजरी को। लेकिन इनकेस बड़ा एक्सीडेंट हो जाए जिसमें गाड़ी भी इतनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती है, आदमी का क्या पूछना है, उस समय वो बैलेंस खुलते हैं, वो एयरबैग खुलते हैं, आपको सेफ कर लेते हैं। इसीलिए कहते हैं 4 व्हीलर में सेफ्टी तभी काम आएगी जब आपका सीट बेल्ट प्रॉपर लगा हो। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं, अगर आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप लोग ध्यान दोगे। आप लोग बस पे अपने बैठते हो, स्कूल बस पे दौड़ करके ना बैठो, लाइन से जाओ, आराम से बैठो। जब बस रुकती है तो घर के लिए भागम भाग न बचाओ। हर गाड़ी पे तो आपके परिचालक होते ही होंगे, उतारते होंगे। परिचालक का काम है कि हाथ पकड़ के रोड पहले किनारे करवा दें और फिर आराम से जाओ। कभी भी पैदल चलो तो एक चीज़ देखने को मिलता है, जब बच्चे चलते हैं ऐसे हाथ पकड़ लिए और 4-6 एक लाइन से चल रहे हैं, आधा रोड कवर करके। और अगर कोई गाड़ी आई तो इधर वाला तो हाथ छोड़ा के पहले भाग जाएगा, वो वाला कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा वो वाला। इसलिए चैन बना के कभी रोड पे ना चलो। चल रहे हो 4 दोस्त तो बात करते चलना है तो एक छोटा सा ग्रुप बना लो, एक के पीछे एक, है ना, और चलो तो नज़र सामने रहे। चैन मत बनाना, चैन बहुत गलत है। हम देखते हैं जब छूटते हैं स्कूल तो पूरा रोड भर जाता है, आप लोग एक साइड से नहीं चलते हो, पूरे रोड पे कब्जा हो जाता है आपका। और कहते हैं ना कि दुर्घटना बोल के नहीं आती है, कभी भी आ सकती है। तो आप लोग देख रहे हो, कोई इसका नाम जानता है? बड़ा लंबा नाम है इसका। हाँ, उसके आगे है रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप। काम क्या करता है कोई बताओ? अब धीरे धीरे बता रहे हो, बताओ, तुम ही बताओ, बोलो, एक लोग बोलो इसका काम विंटर में है ज़्यादा, ठीक है। और विंटर में भी फॉग के सीजन में, कोहरे में, जब कोहरा होता है तो दृश्यता, विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो ऐसे समय में लाइट जब दूर तक नहीं दिखाई देता है तो इस पर एक हल्की सी कहीं से लाइट पड़ जाए तो कई गुना रिफ्लेक्ट करके दूर तक पहुंचा देती है। ये आगे पीछे आपके वाहन पे लगा हो तो दूर से चमक के कारण जो ड्राइवर चला रहा है वो सचेत हो जाता है, जो आपके आगे है या पीछे है, कि मेरे आगे कोई चल रहा है, तो वो आपको बचा के जाएगा। इसके न होने से कोहरे में बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट होते हैं। ऐसे एक्सीडेंट कि हाईवे पे, एक्सप्रेसवे पे एक गाड़ी का हुआ पड़ा है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी सारी गाड़ियां उसी से आकर टकराती जाती हैं। तो इसका चालान सबसे तगड़ा रखा गया है, सबसे ज़्यादा रखा गया है, ताकि लोग इसकी महत्ता को समझें। इसका चालान 10,000 रुपये है, बता दे रहा हूँ, इतना बड़ा चालान कोई नहीं है। कीमत इसकी 10-20 रुपये। हम फ्री में लगाते हैं इसको बाइक पर। बड़ी गाड़ियों पर बहुत ज़्यादा लगता है, उतनी हमारी क्षमता नहीं है, लेकिन बाइक पे छोटा छोटा टुकड़ा लगता है तो आगे पीछे हम लगा देते हैं। तो आपके घर में यदि बाइक होगी, बोल दीजिएगा, चौराहे पे आएंगे, मैं आगे पीछे लगा दूंगा। इसका होना बहुत ज़रूरी है जाड़ों में, ठीक है। अब आप लोग खड़े हो जाओ, रोड सेफ्टी प्लेज कर लें। आवाज़ नहीं, 2 मिनट की प्रतिज्ञा है और आप लोग हमारे पीछे पीछे दोहराएंगे। सबसे पहले अपने हाथ को प्रतिज्ञा की मुद्रा में ले आइए और मेरे पीछे पीछे दोहराइए। साइलेंट। भारत मेरा देश है, हादसों रहित राष्ट्र का निर्माण करना
मेरा परम कर्तव्य है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कर्तव्यनिष्ठ वाहन चालक बनकर अपने माता पिता, गुरुजनों, समाज व राष्ट्र का विश्व में गौरव बढ़ाऊंगा। सड़क का उपयोग करते समय यातायात नियमों व संकेतों का पालन करूंगा तथा हर संभव प्रयास करूंगा कि मुझसे कोई दुर्घटना न हो। मैं कोई भी वाहन लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, फिटनेस व इंश्योरेंस के बिना नहीं चलाऊंगा। मेरा यह भी प्रयास रहेगा कि मैं वाहन द्वारा किसी भी प्रकार का प्रदूषण न फैलाऊं, बिना किसी नशे का सेवन कर गति पर नियंत्रण रखूंगा और प्रत्येक व्यक्ति को प्रेरित करूंगा कि वह भी इनकी पालना करे। सड़क पर चल रहे प्रत्येक प्राणी का ध्यान रख राष्ट्र को प्रगति के पथ पर अग्रसर करूंगा। जय हिंद।